गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती है। उनकी इस बात के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक में से इस कहानी का जिक्र किया गया है। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी जहां कोई व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। समय बीतने पर वह व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंतिम समय में वह बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात और हर समय प्यार किया है, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा है। अब मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मृत्यु के बाद मैं जाने वाला हूँ? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझे प्यार करते थे और मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे, और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। मेरे प्यारे पति, अलविदा। इसके बाद बीमार व्यक्ति ने दूसरी पत्नी को बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने के लिए विनती की। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरे साथ दूसरे सफर पर चलो। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, मेरे प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। दूसरी पत्नी का यह जवाब सुनकर निराश मृत्युशैया पर लेटे उस व्यक्ति ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, हे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए बहुत ही दुख हो रहा है, इसलिए मैं केवल अंतिम संस्कार तक ही आपके साथ रहूंगी। इस तरह से तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने कभी परवाह ही नहीं की। चौथी पत्नी के साथ हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया, उसे हमेशा ही दुत्कारा था। व्यक्ति ने सोचा, यदि वह उसे अंतिम सफर पर चलने को कहता है तो वह निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वह बहुत ही अधिक डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था। उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं आपके साथ जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ चलने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। मैं आपसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। ये कहानी थी एक व्यक्ति और उसकी 4 पत्नियों की। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष व महिला की 4 पत्नियां व पति होते हैं।
और हर एक का एक खास मतलब होता है। पहली पत्नी यानी हमारा शरीर, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, नहाते हैं, एक से बढ़कर एक कपड़े व जूते पहनते हैं। हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा शरीर यानी हमारी पहली पत्नी हमारी मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं चल सकती। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब अंतिम श्वास हमारे शरीर को छोड़ते हैं तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप करते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है और वहां सिर्फ राख ही बचती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी पत्नी यानी हमारा भाग्य भौतिक चीजों, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाते हैं। हम सभी इन भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। हम इन्हें खोने से भी डरते हैं और मन में बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। जीवन के अंतिम समय में यह सभी चीजें मृत्यु के बाद हमारा पीछा नहीं कर सकती, यानी हमारे साथ नहीं आ सकती। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उन सभी को हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय हमें खाली हाथ ही लौटना होगा। मृत्यु के बाद भी हम अपना भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए मुझे सिर्फ अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया। बुद्ध कहते हैं, तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ पर हमारे सभी रिश्ते नातों से हैं। यह हमारे माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह से हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ केवल शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास हो सकते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर कभी निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं चल सकता। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, चौथी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारा मन व चेतना से है। जब हम गहराई से पहचान जाते हैं कि हमारा मन लालच, क्रोध और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देखने लगते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के ही नियम हैं। हम अपने कर्मों से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसे कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने इस कहानी में बताया है कि हर इंसान की 4 पत्नियां या पति होते हैं। हमारा पहला साथी होता है हमारा शरीर, दूसरा साथी होता है भौतिक चीजें, तीसरा साथी होता है नाते, रिश्तेदार और चौथा साथी होता है हमारा मन और चेतना। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जहां भी जाओगे, आपके कर्म और आपके द्वारा किए गए कार्य आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए दोस्तों, अपनी चौथी पत्नी यानी अपने कर्मों का हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि मृत्यु के बाद यह कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और इसी तरह के वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो अपने इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।